Okay, welcome everybody. So in the previous topic, we discussed about factors affecting rainfall in geography, chapter number 2. Chapter number 2 चल रहा है अभी और आपको पता है हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और डिफरेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे. टुडे इज अ टॉपिक अबाउट फ्लड्स. आज का जो टॉपिक है वो हम फ्लड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्लड्स क्या होते हैं? सबको पता है कि फ्लड्स बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन सबको लगता है कि ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, पानी जब बाहर आ जाता है कहीं से भी, तो दैट इज फ्लड्स. बट नॉट particularly flood occurs because when the river overflows, या because of the heavy rain. river जब overflow करता है उसको floods कहते हैं. Overflow of the water is called in the large quantity as well, बड़े पैमाने पे. अब फॉर एग्जाम्पल डैम भी ओवरफ्लो कर जाए, बैराज भी ओवरफ्लो कर जाए, कोई भी रिजर्वायर क्या होता है? इट्स अ स्टोरेज, इट्स अ बिग कंटेनर, ह्यूज कंटेनर, रिजर्वायर जहाँ रिजर्व होता है पानी स्टोर होता है. तो फ्लड्स कैन अकर इन द रिवर में भी फ्लड हो सकता है, डैम्स में भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन ये जो पानी है, फ्लड कभी भी नहीं कहेंगे जब ग्राउंड वाटर, जमीन का जो पानी बाहर आता है उसको कुछ और कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अभी हम बात करते हैं व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज. व्हेन द रिवर जब ओवरफ्लो कर जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है, कब आता है? बिकॉज ऑफ हैवी मेल्टिंग ऑफ स्नो. जब स्नो ज्यादा मेल्ट करेगी, वो हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रीजंस, ठीक है. तो जब जब पानी ज्यादा आएगा तो ज्यादा फ्लड कंडीशंस आएंगे, वाटर विल डाइवर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओवरफ्लो हो जाएगा, वो लैंड पे आ जाएगा, ठीक है. तो फ्लड्स के जो है बेसिकली डेफिनेशन मैंने बता दी. व्हाट इज फ्लड? डिफाइन फ्लड्स. सो यू वुड से ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, बड़े पैमाने पर जब पानी बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है, कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो उसको फ्लड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओवरफ्लो ऑफ रिवर इंडस अगर जो हमारा लार्जेस्ट रिवर है, इफ दैट ओवरफ्लोज या वहां पे वाटर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लड्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉजेज ऑफ फ्लड. के वजह क्या है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फ्लड? फ्लड आता क्यों है? क्या रीजन है, क्या वजह है फ्लड के आने की? सबसे पहले बात है हैवी मेल्टिंग ऑफ स्नो. कि वी हैव ग्लेशियर्स एट नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास ग्लेशियर्स हैं. केटू, कराकोरम, हिमालयाज, हिंदू, ये सारी माउंटेन जो हमारी हैं, केटू, कराकोरम एक ही बात है. तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट करती है, मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट, जब ग्लेशियर मेल्ट करती है, ठीक है, मेल्ट करने की वजह से आपके पास हैवी जो है ना वो वाटर की जो प्रेशर है वो स्टार्ट हो जाता है और देन इट फॉर्म्स रिवर. अब रिवर भी फिर ओवरफ्लो करता है. जब ज्यादा मेल्टिंग ऑफ स्नो होगी तो ऑफ कोर्स वाटर विल बी मोर, देयर विल बी मोर प्रेशर ऑफ द वाटर. सो हैवी मेल्टिंग ऑफ स्नो इज आल्सो अ रीजन. तो जब भी हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ फ्लड, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ये चाहता है कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताएं. एनवायरमेंटल इश्यूज बताएं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताइएगा, माहौलियाती, माहौल से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड बात बताइएगा. कॉजेज ऑफ फ्लड, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड बात है कि हैवी मेल्टिंग ऑफ स्नो कॉज फ्लड्स, ये एक बात हो गई. फिर ऑफ कोर्स हाई रेनफॉल. इफ द रेनफॉल इज अ लॉट, अगर हमारी हाई रेनफॉल कितनी एमएम होगी? तकरीबन 1000 mm. you should know you should know how to develop. Give examples. High rainfall, like, अब हाई रेनफॉल वाले एरियाज को ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? एनीबडी who can tell me the areas? What is one word for the areas which are high rainfall? Chat option is open, guys. Please chat with me. I can read the chat option. मुझे chat में बताइएगा कि कौन से उन एरियाज को, what is the one word where rainfall occurs, high rainfall occurs. Give me one word where high rainfall occurs. Yeah, what is the one word we can say? Geographical word क्या है? Not northern areas, not यार. Overflooded, no. What is the one word of high rainfall areas? No tropical, not tropical as well. Not high altitude. जहां ज्यादा बारिश होती है उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी नहीं आता आप लोगों को? विंड वर्ड नहीं, मॉनसून नहीं. ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जहां पे बारिश ज्यादा होती है? No idea. Okay. High rainfall areas are called Barani areas. Barani areas, ऐसे एरिया जहां बारिश, बारानी का मतलब बारिश, बाराने रहमत कहते हैं, बारिश. तो बारानी एरियाज आर रेन फेड एरियाज, जहां रेन होती ही होती है. रेन फेड एरियाज, यहाँ पूरा साल थ्रू आउट द ईयर रेन विल फीड द लैंड. रेन फेड एरियाज को बारानी लैंड कहते हैं. ज्योग्राफिकल टर्म्स पे आ जाइए. ये मार्किंग स्कीम का वर्ड है बारानी. मार्किंग स्कीम का वर्ड है बारानी. रेन फेड एरियाज,
where there is high rainfall. For example, बरानी एरियाज कौन से हैं? केपीके। केपीके में कौन सा है? पेशावर। यहाँ पे लगातार बारिशें होती ही रहती हैं। फिर बरानी फील्ड कौन सी है? मरी भी खिला सकता है, मरी। चित्राल खिला सकता है, चित्राल। कोयटा खिला सकता है, कोयटा। यहाँ पे अमूमन बारिशें होती हैं, हाई रेनफॉल अकर हियर। तो ये बरानी फील्ड हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन, व्हेन यू कट द ट्रीज, जब आप दरख्त काटते हो। व्हेन यू कट द ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है ना, इसके रूट्स हैं। रूट्स क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर। रूट्स क्या करती हैं? पानी एब्जॉर्ब करती हैं और प्रोवाइड करती हैं पूरे प्लांट को, पूरे ट्री को। बट व्हेन यू कट द ट्री, आपने ट्री को क्या कर दिया? कट। अब रूट्स जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी? रूट्स विल डाई और नॉट? रूट्स विल डाई। और रूट्स फिर अपना काम नहीं कर सकती। रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द वाटर। जब रूट्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इट विल नॉट एब्जॉर्ब, इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब, क्योंकि रूट्स हैव डाइड, तो फ्लड्स आएंगे, वाटर विल नॉट बी एब्जॉर्ब। जब पानी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, व्हेन देयर इज नो वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हेन यू कट द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है व्हेन यू कट द ट्रीज, roots will not be able to absorb the water, hence leading towards floods. It will contribute in floods. आप दरख्त लगाएं, पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा वो जल्दी जल्दी, तो फ्लड आने का रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप दरख्त काटते रहेंगे तो क्या होगा? रूट्स विल आल्सो डाई, एंड रूट्स पानी एब्जॉर्ब जब नहीं करेंगी तो ऑफ कोर्स फ्लड आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज डिफॉरेस्टेशन। तो वी आर डिस्कसिंग द रीजंस, द कॉजेज, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वी कैन आल्सो से देयर आर सम प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम आल्सो, एक मसला है जिसकी वजह से कॉज ऑफ द फ्लड्स हो रहा है। अच्छा, फिर है अनलाइन कैनाल्स। अनलाइन कैनाल्स हम चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी से ही आपको आपका माइंड बनाना है, माइंडसेट चेंज करना है ना। व्हाट इज अनलाइन कैनाल्स? अनलाइन कैनाल्स होती हैं कच्ची कैनाल्स। आसान लफ्जों में कहते हैं कच्ची कैनाल्स। कच्ची का मतलब है जिसमें सिर्फ खुदाई कर दी है, डिगिंग कर दी है, वहां पे कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई सीमेंटेड नहीं है, कोई भी चीजें, बस आपने खुदाई कर दी है, डिगिंग इज डन, ओनली डिगिंग इज डन। कच्ची, आपने खुदाई कर दी है और रिवर का पानी जो है वो आ गया, सो देयर इज नो बॉर्डर या उसको कोई पाइपलाइन नहीं है, तो कच्ची कैनाल है। तो कच्ची कैनाल्स को हम कहते हैं अनसीमेंटेड, नॉट सीमेंटेड। ये सीमेंटेड नहीं होती, पक्की नहीं होती, कच्ची होती हैं। दिस इज कॉल्ड अनलाइन कैनाल्स। अनलाइन कैनाल से भी पानी फौरन बाहर आ जाता है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। अनलाइन खुली कैनाल्स होती हैं, डिगिंग कर दी बस जमीन आपने, उसमें जब रिवर का पानी जाएगा तो वो पानी फौरन ओवरफ्लो कर जाएगा। कच्ची कैनाल्स, अनलाइन कैनाल्स विल कॉज सीपेज। उस कैनाल में क्या हो जाएगा? सीपेज आ जाएगा। सीपेज कौन बताएगा? व्हाट इज सीपेज? सीपेज गाइस, सीपेज क्या होता है? नो गाइस, उस्मान नो, दैट इज समथिंग एल्स। यस, व्हेन द वाटर इज लीक। सीपेज का मतलब है पानी जब लीक करता है। सीपेज का मतलब है मॉइस्चर। जब कच्ची कैनाल होगी, कच्ची कैनाल है, दिस इज अ अनलाइन कैनाल, तो व्हेन द वाटर विल कम, तो ये वाटर विल गो एवरीवेयर और ये मॉइस्ट हो जाएगा, पूरा लैंड क्या हो जाएगा? मॉइस्ट हो जाएगा। द वाटर विल बेसिकली मूव एवरीवेयर। तो अनलाइन कैनाल में मॉइस्चर बहुत ज्यादा आ जाएगा, नमी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये सारा गीलापन हो जाएगा, पूरे जो है वो मॉइस्ट हो जाएगा लैंड, तो लीकेज ऑफ वाटर हो जाएगा। अनलाइन कैनाल्स क्या होंगे? लीकेज ऑफ वाटर। वेरी गुड गाइस। तो बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ वाटर ऑल्सो फ्लड कैन बी कॉज्ड, फ्लड कॉज होता है। फिर व्हेन देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स, क्या है? नो एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी दीवारें लगाई जाती हैं रिवर के दाएं बाएं, बड़ी बड़ी दीवार। कैसे? आई विल शो यू। अब ये देखिए, चलिए सबसे पहले ये दिखाते हैं। नाउ ये पिक्चर आ सकती है एग्जाम में, भाई एक्सप्लेन करें इसको। नजर आ रहा है, दिस इज एन एम्बैंकमेंट। दिस इज एन एम्बैंकमेंट का मतलब है, एम्बैंकमेंट का मतलब है कि रिवर के बिल्कुल पास। इट इज बिल्ट नियर द रिवर। यू कैन सी दिस वन, दिस वॉल, दिस रेज्ड। एम्बैंकमेंट मींस अ रेज्ड ग्राउंड, a raised ground, सीमेंटेड ग्राउंड है, सीमेंटेड ग्राउंड बनाया हुआ है, एक वॉल बनाई हुई है इन्होंने, एक बैरियर बनाया हुआ है। यस अरीबा, इट्स अ बैरियर टू स्टॉप द वाटर। वाटर कैन नॉट गो आउटसाइड, पानी स्टॉप किया जा रहा है, तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्लड। ये फ्लड को प्रिवेंट करता है कि पानी का लेवल ये है और इसका लेवल यहाँ तक है, तो इट विल स्टॉप द फ्लड। तो ये बेसिकली प्रिवेंशन है।
प्रिवेंशन ऑफ फ्लड, फ्लड नहीं आएगा। रिवर इंडस है और हमने एम्बैंकमेंट्स बनाई हुई हैं ताकि पानी जो है वो बाहर, और प्लांट्स लगाए हुए हैं ताकि पानी एब्जॉर्ब करते रहे। प्लांट्स लगाए हुए हैं, ट्रीज भी लगाए हुए, कैन सी ट्रीज ओवर हियर, यानी ट्रीज ये जानबूझ के लगाए, खूबसूरती के लिए नहीं है। ट्रीज आर प्लांटेड सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर, ताकि टू कीप द वाटर टेबल डाउन। ये वाटर टेबल है, ये क्या नजर आ रहा है, वाटर टेबल। टेबल का मतलब है वाटर लेवल, द लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल। एक पानी का लेवल नजर आ रहा है ना यहाँ तक, ये पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल नजर, इस पानी के लेवल को वो नीचे ही रखता है, ऊपर रखेगा तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। वाटर टेबल को या वाटर लेवल को और क्या कहते हैं, एग्जामिनर क्या कहता है, वेरी गुड अलीजा, आपने बड़ा अच्छा बताया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। वाटर टेबल को एग्जामिनर क्या बोलता है, इसके लिए एक लेबलिंग भी आ चुकी है। लेबलिंग में था कि ये डॉटेड लाइन है, इसको क्या कहेंगे, ये लेवल है, वाटर लेवल ऑफ कोर्स। इस लाइन को बोल रहा है एग्जामिनर क्या कहते हैं। इन 2017, वेरी गुड अलीजा, 2017 में ये पास में आया है कि वाटर टेबल है, एक लाइन बनाई हुई डॉटेड, इसको बोल रहे हैं लेबल करो, ये लाइन क्या है। माशाल्लाह बच्चे क्या कह रहे हैं, बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, क्या बात है अब्दुल्ला, वेरी गुड। तो अब्दुल्ला ने सही कहा, एक्वाफेयर, दिस इज कॉल्ड एक्वाफेयर। वाटर टेबल इज आल्सो कॉल्ड एक्वाफेयर, वाटर टेबल को हम एक्वाफेयर भी कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। मैं कुछ भी चीज आपकी एंड के लिए नहीं रखूंगा, मैं आपको हर चीज टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी चीज आपसे नहीं छुपेगी। तो embankments are what, it's a raised ground to stop the floods, it's a raised ground, it's kind of wall, it's kind of, you can say, cemented wall, cemented ground, cemented raised ground, सीमेंट का बना हुआ है, देखिए नजर आ रहा है, सीमेंटेड नजर आ रहा है। So, इसी तरह यहाँ पे देखें कि when the river overflows, तो you make the walls here, ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं आपने ताकि water will not go out, water is unable to go out, पानी दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। तो व्हेन देयर इज नो एम्बैंकमेंट, जब पानी, जब ये दीवारें नहीं होती, जब ये दीवारें, फॉर एग्जांपल ये रिवर आ रहा है, अब देयर इज नो एम्बैंकमेंट, कोई दीवार नहीं है, तो वाटर कैन कम, वाटर कैन गो ऑन लेफ्ट और राइट, वो कहीं भी जा सकता है, वाटर कहीं भी मूव कर सकता है, वाटर ओवरफ्लो कर सकता है, ठीक है। सो एम्बैंकमेंट मींस अ रेज्ड ग्राउंड व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्लड्स, फ्लड्स को रोका जाता है जी। yes, मुश्तबा, वाटर टेबल मींस, वाटर टेबल द लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल, ये लेवल है पानी का इस वक्त, ये देखें, दिस इज लेवल। सो वाटर टेबल मींस एक्वाफेयर, एक्वाफेयर पानी, एक्वा वैसे ही पानी, फेयर का मतलब लेवल, लेवल। सो वाटर टेबल मींस एक्वाफेयर, ठीक है। तो ये हम एक्वाफेयर एक वाटर टेबल को कहते हैं ज्योग्राफी में। तो ये हमारा रेज ग्राउंड है, दिस लुक्स लाइक, यू कैन ड्रॉ दिस, आप लोग शाबाश, जल्दी से ड्रॉ करें क्विकली, ड्राइंग से बहुत चीजें याद हो जाती है। देखो ड्रॉ किया, रिवर आ रहा है, दीवारें बना दो। एम्बैंकमेंट सबसे आसान हो गया हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि एम्बैंकमेंट हमें नहीं पता था, आज हमें पता चल गया। सर ने शो भी कर दिया, हमने देखा नहीं था लेकिन आज हमने देख भी लिया। ये होती है ऑनलाइन क्लासेस का फायदा, व्हाइट बोर्ड पे ये नहीं दिखा सकते आपको क्लासरूम। एम्बैंकमेंट नजर आ रहा है, नहीं भी बताते तो नजर आ रहा है, हाँ बड़ा बड़ा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कि भाई फ्लड आ जाते हैं, पाकिस्तान में फ्लड आता है, ओल्ड फ्लड प्लेन भी हैं, एक्टिव फ्लड में कुछ एरियाज हैं जो फ्लड के अंडर आते हैं। भावलपुर में जैसे बहुत फ्लड कंडीशंस हो जाती हैं लेकिन हमने बैराजेस बनाए हुए हैं। सिंध में फ्लड कंडीशंस होती हैं लेकिन हमने बैराजेस बनाए हुए, डैम्स बनाए हुए हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट, सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या हल है। एक फ्लड आ रहा है, रिवर इंडस फ्लो कर रहा है, रिवर चिनाब है, झेलम है, हमारे बैराजेस हैं, डैम्स हैं, अगर वो फ्लड करें तो हम क्या करें। अगर कोई रिवर फ्लड कर रहा है, रिवर से फ्लड हो रहा है तो क्या करें, हाउ कैन वी प्रिवेंट। सबसे पहले तो बिगेस्ट चीज है इन्वायरमेंटल इश्यूज बताने हैं। ये अब बच्चे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, नहीं, पैसों को बीच में मत डालें, इन्वायरमेंटल इश्यूज बताएं। तो यू वुड से वी शुड डू ए फॉरेस्टेशन, हमें ए फॉरेस्टेशन मतलब शजरकारी करनी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज, प्लांटिंग करें, प्लांटिंग करें। हम क्या करें, रूट्स, बिकॉज रूट एक्सप्लेन करें, डेवलप किया हुआ, बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब्स द वाटर, रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब, हालांकि छोटी सी बात है लेकिन आप बताएं कि दरख्त क्या करते हैं, दरख्त क्या करते हैं, वाटर टेबल को डाउन रखते हैं। ट्रीज हेल्प्स कीप द वाटर टेबल डाउन, वाटर टेबल को डाउन रखते हैं, वाटर के लेवल को डाउन रखते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगा। ट्रीज क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर टेबल को डाउन रखते हैं।
पानी का लेवल नीचे ही रहेगा, पानी के लेवल को नीचे रहना चाहिए, ऊपर आएगा तो सब डूब जाएंगे, फ्लड आ जाएगा। सो हमें ट्रीज लगाने चाहिए ताकि पानी का जो लेवल है वो डाउन ही रहे। अगर वो हाई होगा तो ज़ाहिर है हम डूब जाएंगे, फ्लड आ जाएगा। तो रूट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर, तो ट्रीज आर या ट्रीज प्लेज एसेंशियल रोल इन स्टॉपिंग द फ्लड्स। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपकी और खूबसूरती लाता हूँ इस टॉपिक में, हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एफॉरेस्टेशन की एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया था, दैट इज कॉल्ड छांगा मांगा फॉरेस्ट। छांगा मांगा प्रोजेक्ट। छांगा मांगा प्रोजेक्ट क्या है? पंजाब में और डिफरेंट एरियाज में पाकिस्तान के इन्होंने फॉरेस्ट लगाए थे। पंजाब में से लगाए थे रिवर्स के पास। रिवर के पास ये मैन मेड फॉरेस्ट है, इंसानों ने लगाया है, डिफरेंट फॉरेस्ट लगाए, जंगलात लगाए। तो एग्जाम्पल है छांगा मांगा प्रोजेक्ट। तो आपको दरख्त लगाने चाहिए जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, या एनजीओ को भी चाहिए। तो दिस इज इरिगेटेड फॉरेस्ट, यस दिस इज आल्सो कॉल्ड इरिगेटेड फॉरेस्ट, हम पढ़ेंगे, लेकिन छांगा मांगा प्रोजेक्ट हमें लगाना चाहिए। सही हो गया, एफॉरेस्टेशन। एक और एग्जाम्पल दे दूं, रचना दोआब एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स के नाम याद कर लो, आपके पास एज होगा एग्जाम में, सब बच्चे लिख के आ रहे होंगे, सब लिखेंगे मुझे पता है दरख्त लगाने चाहिए बस, लेकिन यू विल गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने लिंक किया है चैप्टर नंबर 4 से। अब हमारा बच्चा नहीं करता ये काम। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का बड़ा लिंक है, इसलिए चैप्टर 3 और 4 का भी बड़ा लिंक है। तो लिंक करें चीजों को, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करें। फिर हाउ टू प्रिवेंट फ्लड्स, वी कैन बिल्ड डैम्स। डैम्स और बैराजेस क्या है? स्टोरेजेस हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं। रिजर्वॉयर्स कहलाते हैं, दीज आर रिजर्वॉयर, रिजर्व करते हैं पानी को, रिजर्व करना बोलते हैं ना, टैंक में रिजर्व कर दिया पानी, स्टोर कर दिया। तो डैम्स है, मैं फर्क बताऊंगा चैप्टर 3 में, हम डैम्स और बैराजेस पढ़ेंगे। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी टॉपिक है फ्लड रोकना। तो सिर्फ अभी हम उस बात पे हैं कि डैम्स और बैराजेस बनाने चाहिए। क्या करेंगे वो? स्टोर द वाटर। एग्जाम्पल दी, सबको पता होता है कि हाँ स्टोर द वाटर, बट लिखें ये मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज डेवलप, हाउ टू डेवलप योर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर यही तो कहता है, बच्चे से यहाँ तो लिखते हैं ए फॉरेस्टिंग करो, दैट्स इट, डैम बनाओ, दैट्स इट, कैनाल बनाओ, दैट्स इट। भाई एग्जामिनर कहता है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता। आप बताएं कि भाई डैम्स बनाएं ताकि पानी स्टोर करें, दरख्त लगाएं ताकि रूट्स पानी अब्सॉर्ब करें, वाटर टेबल डाउन रहे। फिर पेरिनियल कैनाल्स बनाए। अभी हमने पढ़ी थी कच्ची कैनाल्स, क्या पढ़ी थी? कच्ची कैनाल्स कौन सी होती हैं? कच्ची कैनाल कौन सी होती हैं? अनलाइन कैनाल्स, अनसीमेंटेड। लेकिन P4 पक्की, P फॉर पेरिनियल कैनाल्स, P फॉर पेरिनियल कैनाल्स, P फॉर पक्की। These are cemented canals, proper pipelines को क्या कहते हैं? सीमेंटेड कहते हैं। सीमेंट की बड़ी बड़ी पाइप्स होते हैं, पाइपलाइन होती हैं। पाइपलाइन प्रॉपर, पूरा चारों तरफ से बंद होती हैं पाइप प्रॉपर, कोई इसमें पानी बाहर नहीं आ सकता, अंदर नहीं जा सकता। पाइपलाइन, पाइप तो देखा होगा आपने, सीमेंटेड लाइंस देखी होंगी, सीमेंटेड कैनाल्स देखी होंगी। तो पेरिनियल, पी फॉर पेरिनियल, पी फॉर पक्के कैनाल्स, सीमेंटेड कैनाल्स होती हैं। ठीक है, दीज आर सीमेंटेड कैनाल्स व्हिच बेसिकली स्टॉप्स द फ्लड। फ्लड नहीं आएगा ना, आपके घरों में फ्लड आता है? नहीं आता। घरों में फ्लड क्यों नहीं आता? पक्के कैनाल्स हैं, लाइंड कैनाल्स हैं। घर में पाइपलाइन लगी हुई है, पाइप्स लगे हुए हैं, हर वॉशरूम में, हर रूम में पाइप्स हैं, तो इसमें फ्लड चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं होते। फिर वी शुड बिल्ड एम्बैंकमेंट्स, वी शुड रेज द ग्राउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर। रिवर के दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट, हमें बड़ी बड़ी दीवारें बनानी चाहिए। बड़ी बड़ी, ये रिवर आ रहा है तो बड़ी बड़ी दीवारें बनाएं, ये और ये बड़ी सी वॉल्स बनाएं, एम्बैंकमेंट्स बनाएं। कितना आसान हो गया गाइस, कितना आसान टॉपिक है। आप हाथ की आज लर्निंग कर रहे हैं, लाइव लर्निंग हो रही है आपकी। याद करना है ये 4 पॉइंट्स सबके याद करने, 4 पॉइंट्स मैंने ज्यादा दिए में, 4 पॉइंट के दरख्त लगाने चाहिए, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे पानी, डैम्स बनाने चाहिए, पानी स्टोर होगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेरिनियल कैनाल सीमेंटेड है और कैनाल्स हैं, बिल्ड एम्बैंकमेंट्स, तो ये क्या होगी, हम बोथ साइड पे थोड़ा डिफाइन कर दिया करें इस बात को। इनलार्ज, रिवर चैनल को बड़ा करें। अगर रिवर चैनल देखें ऐसा है, छोटा सा है, तो उसको हम बड़ा कर लें, तो बड़ा करते हैं, वी कैन एनलार्ज रिवर चैनल टू डिक्रीज वाटर प्रेशर। जब हम पानी नैरो चैनल से जाएगा तो तेज जाएगा, वाटर प्रेशर हाई होगा, लेकिन जब वाटर चैनल बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, तो पानी का प्रेशर पानी ठहर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वाटर प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर। व्हेन यू एनलार्ज रिवर चैनल, पानी का प्रेशर लो होगा।
तो फ्लड नहीं आएगा। फ्लड कभी भी लो प्रेशर वाटर में नहीं आता, हाई प्रेशर जब पानी का दबाव जब बढ़ता है तो आता है। तो रिवर को हम बड़ा कर, रिवर इतना है इसको बड़ा करना है, ठीक है, रिवर के चैनल को बढ़ाना है। फिर सबसे हल्का पॉइंट है ये, लेकिन बच्चे पता नहीं इसको पहला लिखेंगे, नो मैं भी लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट में ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लें आप, वार्निंग्स दें लोगों को, फोरकास्ट बता दें, वेदर अपडेट बता दें कि भाई बारिश होने वाली है, फ्लड आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, फोरकास्ट, वेदर अपडेट, वार्निंग दे दी जाए, अवेयरनेस दे दी जाए, एजुकेट। अभी सारे पॉइंट एक ही हैं। कुछ मासूम बच्चे ये भी करते हैं, नंबर 1 एजुकेट, नंबर 2 अवेयरनेस, नंबर 2 वार्निंग्स, नंबर 2 फोरकास्ट। क्या बात है, हालांकि यू विल ओनली गेट 1 मार्क। ये 4 पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है ये, मतलब समझें। गोरा पागल नहीं है कि आप उसको एक ही सिनोनिम्स दे रहे हैं तो वो एक ही उसको मार्क करेगा। आप होशियारी दिखा रहे हैं तो होशियारी मत दिखाएं, टू द पॉइंट याद करें, 4 बातें याद कर लें, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात आ गई। देन हर चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के भी फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान है और फायदे, ठीक है। क्या फायदा है, बेनिफिट्स ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स के सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ्लड्स जब आते हैं, फ्लड्स कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स माउंटेन एरिया से रिवर आता है, माउंटेन एरिया से रिवर आता है। अब माउंटेन में बहुत सारे रॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, और रॉक्स कंटेन मिनरल्स, इसके रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। पहाड़ों से आ रहा है ना रिवर, या रिवर जो है वो कहीं से आ रहा है, स्विट्जरलैंड से आ रहा है, नहीं, हमारे यहाँ पहाड़ों से आ रहा है। जब पहाड़ों से होते हुए आ रहा है, अपनी जर्नी तय कर रहा है वो, तो साथ साथ वो क्या ला रहा है, टाइनी टाइनी रॉक्स ला रहा है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स ला रहा है, सॉइल ला रहा है अपने साथ, अपने साथ सॉइल ला रहा है, अपने साथ सैंड ला रहा है, इम्प्योरिटीज ला रहा है, पत्थर ला रहा है, बहुत कुछ ला रहा होगा, सेडिमेंट्स। तो अपने साथ वो फर्टाइल सॉइल भी कैरी करता है, रिवर कैरीज द फर्टाइल सॉइल। जब फ्लड्स आते हैं तो ये जो रिवर है, इट ब्रिंग्स फर्टाइल सॉइल, अपने साथ ये फर्टाइल सॉइल भी कैरी करता है। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की शान देखें कि आपको अपने जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में अल्लाह ताला ने इतना रहम किया हुआ है कि वो पानी जो फ्लड आ गया है, फ्लड आ गया इस एरिया में, अब ये एरिया क्या हो गया, फर्टाइल हो गया है। इस एरिया को पहले कोई पूछता नहीं था, ये एरिया बिक नहीं रहा था। आज यहाँ आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, आप आटा उगाएं, आप चीनी उगाएं, आप राइस उगाएं। क्या शान है अल्लाह की, कि लगता है कि फ्लड आ गया इस एरिया में, लगता तो है कि पानी भर गया है, लेकिन इस पानी में क्या है, मिनरल्स हैं। क्या है, मिनरल्स हैं इस पानी। ये पहले अनफर्टाइल एरिया था, ये डैमेज्ड एरिया था, पुअर सॉइल थी, अब क्या हो गई, फर्टाइल सॉइल हो गई। अल्लाह की शान देखें आप। ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन से फरिश्ते की जिम्मेदारी है, विच एंजल लुक आफ्टर दिस ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। तकरीबन क्लाइमेट, वाटर, फूड को कौन देखता है, कौन सा फरिश्ता है, यस, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इस एरिया को जाके फर्टाइल कर दो। हम सोच रहे होते हैं यार फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, हमें मूव करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला के हर काम के पीछे क्या है, मसलियत है। हर काम के पीछे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, पता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन लोगों को लग रहा था यार फ्लड आ गया, हमारा घर डूब गया, लेकिन नहीं, वो आपका एरिया अल्लाह ताला ने एग्रीकल्चर के लिए बना दिया। अब आप कभी भूखे नहीं मरोगे, बल्कि आप एक्सपोर्ट करोगे, आप सबको खिलाओगे। आहा, क्या बात है। तो फ्लड ब्रिंग्स एलुवियल्स, एलुवियल्स का मतलब है सॉइल विच कंटेन मिनरल्स। व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स गाइस, कि कौन से मिनरल्स हैं, सुनिएगा। नाइट्रोजन, इसके अंदर होते हैं पोटैश, फॉस्फेट्स, ये आपकी डेली लाइफ में जरूरत है फॉस्फेट्स की। डेली लाइफ में आप नमक खाते हो, सॉल्ट्स हैं, ये आपकी जिंदगी में अच्छे हैं। पानी में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। यूरिया, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ यूरिया। तो ये इस जगह को क्या होता है, फर्टिलिटी हो जाती है। तो एलुवियल्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, पोटैश, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स होते हैं। डिफरेंट सॉल्ट्स भी होते हैं मुख्तलिफ इकसाम की। तो इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है एलुवियल्स। अल्लाह ताला की शान है कि सारी चीजें अल्लाह ताला रिवर के जरिए उस एरिया में लेके आ गए। उस एरिया पहले बेकार एरिया था, पुअर एरिया था, अब वो क्या हो गया, वहां पे आप चौधरी साहब बन गए। अब आप गरीब थे, आपकी जमीन कोई आपसे खरीदता भी नहीं था, आपकी औकात ये भी नहीं थी, लेकिन आज आप चौधरी साहब बन गए। आज आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, फर्टाइल एरिया। वेरी गुड, सो ज़ैनब, वेरी गुड। फ्लड टर्न्स द बैरन लैंड इनटू फर्टाइल एरिया। क्या बात, एक पुअर सॉइल वाला एरिया, पुअर सॉइल क्या हो गई, रिच सॉइल हो गई। ये देखिए,
पुअर सॉइल क्या हो गई, रिच सॉइल। इतना गहराई में समझा रहा हूं मैं आपको यार। फिर आप फ्लड में एक बड़ा अच्छा क्रॉप उगा सकते हैं। कहीं सैलाब आ गया, नो प्रॉब्लम माइट, घर वाली बात है यार, कोई मसला नहीं, रोज ही सैलाब आ जाता है। कहाँ, भावलपुर, भावलपुर जो है यहाँ फ्लड प्लेन एरिया है। यहाँ पे खैर अब तो हमने बैराजेस वगैरह बना लिए, तो राइस कल्टीवेशन कर सकते हैं। राइस को 37 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 37 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर वाटर चाहिए होता है। when you plant the crop of rice, जब प्लांट करते हो राइस को, आप उसका जो प्लांट लगाते हो, स्टॉक लगाते हो, तो वो 37 सेंटीमीटर पानी उसको चाहिए। कैन यू इमेजिन, अल्लाह की शान देखें। और राइस ग्रो भी होता है 2000 mm आइडियल रेनफॉल। अगर ये बारिश कराची में आ जाए ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये बारिश कराची में आ जाए। कराची में कितनी बारिश हुई है, 100 mm, 80 mm, बस डूब गया था कराची 5 मिनट में, 5 मिनट में डूब जाता है। ये बारिश कुछ भी नहीं है। 2000 mm बारिश आती है भावलपुर में, फैसलाबाद में, बरानी फील्ड्स, केपी के पेशावर, कोयटा, लेकिन वहां फ्लड नहीं आता, फ्लड कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये राइस के लिए जरूरी है। हम कहते हैं सैलाब आ गया, हम बेघर हो गए, नहीं, अल्लाह की शान देखें कि खाना मिल रहा है। बिरयानी खाते हो तो वो फ्लड की वजह से बिरयानी मिल रही है आपको। तो जब बिरयानी खाओ तो अल्लाह का शुक्र करो कि या अल्लाह, कि हो सकता है कितने लोग बेचारे जो है वो फ्लड में नुकसान उठाया हो, जो आप बिरयानी मजे ले लेके खा रहे हो। तो शुक्र करना चाहिए हर चीज का। फिश फार्मिंग, आप वहां क्या करें, एक जगह पे सारा पानी आ गया, आप यहाँ क्या करें, नेट लगा दें, नेटिंग कर दें। यू पुट नेट्स हियर, आप नेट लगा दो एक चारों तरफ पे, और यहाँ फिश पाल लो। क्या पाल लो, फिश। फिश फार्मिंग कर सकते हैं, फिश का तालाब बना लें, फिश पॉन्ड कर लें, इनकम आ जाएगी फॉर फार्मर्स। गरीब होते हैं ना किसान, तो 2 मछलियां लाएंगे, मछली ज्यादा रिप्रोडक्शन करती है, एक वक्त में 50 से 500 अंडे देती है। फिश ब्रीडिंग हो जाएगा, फिश पॉन्ड बना ले, फिश का एक अलग सा एक पॉन्ड बना ले और वहां पे फिश पाल लें आप। क्या शान है अल्लाह की। ये तो इंसान है जो समझ नहीं सकता अल्लाह ताला की सलाहियत। हम नहीं समझ सकते, हम फौरन कंप्लेन करते हैं, नहीं करनी चाहिए। कोविड, कोविड में कितने लोगों का फायदा भी हुआ। एक बात है, आप देखें, ग्रोसरी स्टोर्स, डेटॉल बनाने वालों की ईद हो गई, डेटॉल बनाने वालों की ईद हो गई। हम ऑनलाइन लर्निंग पे आ गए, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। मैं तो बोलूंगा आपको कि ऑनलाइन लर्निंग पे आ गए, कि बच्चों को हम अवेयरनेस दे चुके। मैं ऑनलाइन तो पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है। उस वक्त ना जूम होता था, ना स्काइप वगैरह पे करते थे वीडियो पे आके, और वो हम तस्वीरें भेज रहे होते थे लिख लिख कर। तो कोविड के नुकसान मुझे पता है ज्यादा है, आई नो नुकसान ज्यादा है, लेकिन फायदा भी तो हुआ है ना। आईबीए का एंट्री टेस्ट ऑनलाइन होगा, आपको पता है ये बात। आईबीए का ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट। और आप लोग बोलते रहो क्या ऑनलाइन अच्छा नहीं है, ऑनलाइन अच्छा नहीं है, ठीक है, आईबीए का टेस्ट में पता चलेगा। फिर रिचार्ज ऑफ ट्यूबवेल्स, रिचार्ज जो जमीन में, देखिए जमीन में ये कुआं है, ये जमीन है, जमीन के अंदर यहाँ कुआं है, ये ट्यूबवेल है। ये क्या है, ट्यूबवेल है। अब बारिश हुई, ज्यादा बारिश तो ज्यादा पानी, बारिश का पानी चला चला गया इसमें, तो ये भर गया, सारा पानी भर गया। तो रिचार्ज ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल भी रिचार्ज हुई, ट्यूबवेल में पानी भर गया। ये सरीबा रयान अनीस, बिल्कुल सही बात है कि मास्क जब हम लोग पहन रहे थे तो हम फेस को हाइड कर रहे थे, तो वो एक तरह का पर्दा भी हो गया था। अच्छी बात है कि उस तरह की चीजें, मामला बड़ी चीजें हुई हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सबक सिखाया है सबको, ठीक है। मर्द को भी कहा है कि आंखें झुकाओ, और औरत को भी कहा है कि आप कवर करो। तो ये चीजें कुछ हैं, अच्छी बातें इंसान को समझनी चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म को तो बिल्कुल मानना चाहिए। तो रिचार्ज और ट्यूबवेल्स, ठीक है। तो ये आसान सी 4 फायदे आपको बता दिए। अच्छा, इसमें एक 500 फायदे भी कहते हैं। एनवायरनमेंट भी कूल हो जाता है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा, जब फ्लड आता है एनवायरनमेंट थोड़ा सा कूल हो जाता है, जो हीट है वो कम हो जाती है। वैसे इतना अच्छा नहीं है पॉइंट, 4 पॉइंट इसके ज्यादा अच्छे, ठीक है ना, मार्केट स्कीम वाले, तो 4 ही कर लें। तो ये हमारी बात आ गई है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाए। 500 रुपए का सवाल है गाइस, 6 मार्क का एक सवाल है जो आज हमने करना है। 500 रुपए क्वेश्चन है। इवेल्युएट, ये सवाल हमने अभी तक नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं इस बैच में। इवेल्युएट और टू व्हाट एक्सटेंट सवाल आता है, एग्जामिनर पूछता है। एक तो क्यू बॉक्स वाला आता है, वो अलग है। क्यू बॉक्स वाला सवाल अलग सवाल है। इस सवाल में हम पूछ रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट और इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या सवाल है, इवेल्युएट हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड। अब या हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस मामले को, इस प्रॉब्लम को इंप्रूव। फ्लड इज अ प्रॉब्लम, फ्लड आपको एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सस्टेन, प्रिवेंशन की जगह हम सस्टेन का वर्ड यूज करते हैं।
सस्टेन, एग्जामिनर बहुत करता है सस्टेन सस्टेन, हाउ कैन वी सस्टेन। सस्टेन का मतलब है हाउ वी कैन इम्प्रूव। आपको एग्जामिनिंग वे से आपको एग्जामिनर की मेंटालिटी समझना आना चाहिए कि वो क्या वर्ड्स का इंतखाब करता है। पता होता है कि सिलेक्ट उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, उसका सवाल बनाने का तरीका क्या है। तो वो सवाल बनाने का तरीका है सस्टेनेबल कैसे बनाएं, सस्टेन कैसे करें, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब उर्दू में क्या होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब ही नहीं पता, उसको उर्दू में क्या कहते हैं या समझ ही नहीं आ रहा टू व्हाट एक्सटेंट क्या है, किस हद तक। वेरी गुड शारिक, के हाउ मच या हाउ फ्लर्ट्स कैन बी प्रिवेंट। इसका मतलब अगर इसको काट दो और लिखो हाउ फ्लर्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड, खत्म हो गई बात। इन 3 वर्ड्स की जगह हाउ लिख दो तो समझ में आ गया हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्लड। अब हाउ वाला सवाल है 6 मार्क्स का, टू व्हाट एक्सटेंट करके बोल रहा है, या कभी बोलेगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट हाउ फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, अब फॉर्मेट समझने, पहले फॉर्मेट समझेंगे फिर हम बात करेंगे आगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स। evaluate, अब level 1 है introduction, you will give introduction about this कि floods basically are beneficial but it brings a lot of destruction as well। आप introduction दे दो कि floods have few benefits but it brings basically destroys the land या it brings a lot of destruction, कुछ भी आप दे सकते हो introduction का 1 मार्क। देन नेक्स्ट पार्ट, एक ही पैराग्राफ बनेगा, यू विल मेक 1 पैराग्राफ, इस सब बातों का एक ही पैराग्राफ होगा। You will have 10 to 12 lines only। इसी में आपको काम करना है। कुछ बच्चे होशियारी दिखाते हैं कि हम एक्स्ट्रा शीट लेंगे। याद रहे कि ज्योग्राफी का पेपर, ज्योग्राफी के जो आंसर्स हैं आपको क्वेश्चन पेपर में ही करना है, नो एक्स्ट्रा शीट्स। आप क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व पे लाइंस दी जाती हैं तो यू हैव टू फिल दैट लाइंस। लाइंस आपको अवेलेबल हैं, 10 to 12 लाइंस आर अवेलेबल, मौजूद हैं। तो यू मेक 1 पैराग्राफ अबाउट ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है सीआईई मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग। क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा 1 लाइन का फॉर 1 मार्क, सो यू गॉट 1 मार्क इजीली, इंट्रोडक्शन दे दिया। लेवल 2, यू विल राइट 3 प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स। कोई एग्जांपल है, एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने पढ़ाया एग्जांपल, आप 3 सॉल्यूशंस विद एग्जांपल, मतलब एज मच एज यू कैन गिव एग्जांपल। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, याद रखिएगा। ट्रिकी पार्ट है एग्जांपल्स। बच्चे प्रॉब्लम तो लिख देंगे, सॉल्यूशन तो लिख देंगे, एग्जाम्पल लिखना ही तो असल मसला है। यही तो लॉजिक है, सारी लॉजिक है, क्योंकि रट नहीं सकते आप एग्जाम्पल। ये समझ के है, आपने जो बात बताई है उसको वाजे तौर पे एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कौन सी होती है, एप्रोप्रिएट। ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया जो मुंह में आया, ऐसा नहीं है। इवन इस्लामियात में भी जो रेफरेंसेस ऑफ कोटेशन यूज करते हो, ये नहीं कि मुंह उठा के सब जगह एक ही लिख दी। नहीं भाई, उस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है। अगर ताइफ पढ़ रहे हैं तो ताइफ में अलग रेफरेंसेस हैं, आप बदर पढ़ रहे हैं, बदर में अलग रेफरेंसेस हैं। भाई ऐसे थोड़ी हर जगह एक ही घुमाते जाएंगे, पागल नहीं समझे एग्जामिनर को प्लीज। ये हमारे बच्चों में है बहुत ज्यादा कि जो मुंह उठा के लिख दो। तो एग्जाम्पल, ऑथेंटिक एग्जाम्पल लिखनी है, सोल्यूशंस की भी और प्रॉब्लम्स की, अपनी अपनी। फिर एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट एग्जाम्पल देनी है कि कौन सा महकमा, कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अब हमारे 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर में तकरीबन 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और 12 चैप्टर में 12 ऑर्गेनाइजेशन बुक में है ही नहीं। 12 चैप्टर की 12 ऑर्गेनाइजेशन बुक में नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ही अलग एक गेम है, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन पूरे बुक में अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7-8 ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, लेकिन 12 चैप्टर की 12 नहीं, 8 हैं, 7-8 मिल जाएंगी। लेकिन टोटल 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको मैं पूरे कोर्स में कवर कराऊंगा कि कौन सा इदारा है जो इसको देख रहा है, और सो ऑन। और जजमेंट, एंड में जजमेंट मतलब ओपिनियन देनी है, आपने ओपिनियन देनी है कि भाई जो भी बात है 1 मार्क। तो ये मार्किंग है 1 मार्क, 4 and 5 and 6। तो दिस इज हाउ यू गेट 6 मार्क्स। स्कूल में ना एग्जाम्पल आप करोगे ना ऑर्गेनाइजेशन करोगे। आप जब ये नहीं करते, जब एग्जाम्पल नहीं है, तो यू शुड एक्सपेक्ट 3 out of 6। हाफ पे आ जाओ। हाफ का मतलब है ग्रेड का भी हाफ ले आओ ना, ए स्टार से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी ई एफ यू, अब हाफ पे लाओ ना, 3 यहाँ से लाओ, 3 यहाँ से लाओ, सी डी पे आप स्टैंड करो। ये भी तो हाफ देखो ना। अगर एक बच्चा 3 में से 6 में से 3 मार्क्स ला रहा है तो वो हाफ है, 50% पे आ गया। 50% मार्क्स आर हियर ना, ये 50% है, ये 100% है, ये 0% है, ऐसे ही है ना। यही ग्रेडिंग है ना, समझो इस बात।
तो फिर सी और डी एक्सपेक्ट करें, अगर एग्जाम्पल नहीं आती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता 12 चैप्टरों की 12, ठीक है, तो बात मैं बताता हूँ, आई विल गिव यू अ मॉडल आंसर। अब आ जाए सवाल आ जाए, टू व्हाट एक्सटेंट फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड। सो यू विल राइट इंट्रोडक्शन के फ्लड्स means that it is overflow of the river and it overflows because of more water या high pressure and it brings a lot of benefits but the destruction is more harmful। तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, कुछ भी आपने फ्लड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है, ये तो हो गया, सब बच्चे कर लेंगे। अब लेवल 2 में कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट 3 प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल। मैं एग्जांपल बताता जाऊंगा साथ साथ, एग्जांपल असल गेम है। 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, फ्लड को रोकने में क्या मसला है कि पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी, वी हैव लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वी आर इन डेट्स, हम ऑलरेडी डेट्स में, एग्जांपल दिया कि हम ऑलरेडी लोन्स में हैं, ऑलरेडी लोन्स के बर्डन पे, वी हैव अ बर्डन ऑफ लोन्स। आपने उस बात को इलेबोरेट किया, उस बात को डेवलप किया, उस बात को प्रूव किया, एग्जामिनर आपको जज नहीं कर सकेगा। अब जज करेगा, बोलेगा भाई लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा तो मैं क्या करूं, तुम लोग तो हो ही गरीब, तुम लोग तो हो ही गरीब, पाकिस्तानी कौम तो है ही गरीब, ठीक है, दिल की अमीर है वैसे जेब खाली है, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आपने बताया कि भाई हम ऑलरेडी लोन पर हैं, क्या करें, मजबूर हैं, लाचार है, हमारी 6 बहनें हैं, उनकी शादियां करवानी है। तो जो हमारा जो तराना है बैगर्स का स्क्रिप्ट, तो वही बात है कि पैसे नहीं है, लोन बहुत है, डेट्स में हम लोग हैं, डेट्स का ना कर्जा बहुत। तो हमने बता दिया इस बात को, एग्जाम्पल दी है, ठीक है। या लैक ऑफ मशीनरी, वेरी गुड जैनब, इसमें ये भी लैक ऑफ पैसे नहीं है तो नो मशीनरी, नो मनी तो नो हनी, ऐसे ही है ना, दुनिया का रवाज क्या है, नो मनी तो नो हनी। शहद भी महंगा है ना, ठीक है, मीठी चीजें सबसे ज्यादा महंगी है, आप नोट करें, डेलीजिया वगैरह ये सब कुछ, केक्स वगैरह। अच्छा, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, मतलब इस इदारे में भरपूर करप्शन है। क्या मतलब, करप्शन कौन सी, पैसों की नहीं, हर चीज पैसा नहीं होता कि पैसे खा रहे हैं, बस पाकिस्तानी कौम शुरू हो जाती है पैसे खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, वो तो हमारा एक सकाफत है, सकाफत के अलावा हम बात कल्चर बोलते हैं, सकाफत। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है कि पंजाब गेट्स मोर वाटर, पंजाब रिसीव्स, मैं डेवलप खुद करना सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि छपा हुआ है, पंजाब रिसीव मोर वाटर देन एनी अदर प्रोविंस। लो भाई, अब पंजाब का कहना ये है, नवाब साहब का, चौधरी साहब का, कि हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम राबी क्रॉप, खैर क्रॉप, जो भी क्रॉप्स होते हैं, फार्मिंग करते हैं, इस वजह से हमें पानी ज्यादा चाहिए। लेकिन पंजाब में अब एग्रीकल्चर कम और कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, चौधरी साहब बन गए बिल्डर, कंस्ट्रक्टर बन गए, कंस्ट्रक्शन करवा रहे। ये होती है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, कि आप पानी को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप तो दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। तो ये माफिया है, ऐसा यू कैन से ये ट्राइबल डिस्प्यूट है, यू कैन से ट्राइबल डिस्प्यूट, कि सिंधियों को पंजाबी का मसला है, डिस्क्रिमिनेशन आ गई कि पंजाबी सिंधियों को पसंद नहीं कर रहे, सिंधी उनको, तो चौधरी साहबों में आपस में लड़ाई है, पंजाब वाले सारा पानी यूज कर लेते हैं, सिंध को पानी नहीं मिलता, पानी है पाकिस्तान में, मिलता नहीं है, डिविजन नहीं है, ये ले सकते हैं, नो प्रॉपर डिविजन, नो प्रॉपर डिविजन ऑफ वाटर। ये बड़ा प्यारा पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जामिनर बड़ा लाइक करता है इस पॉइंट को। शुरू हो गए करप्शन है, करप्शन है, पैसे खा गए, वो तो खा गए, वो तो हमारा है, नॉर्म है, बाहर निकला उस चीज से। हम कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज ही बताए ना, कि नो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वाटर, या हमारे पास अनलाइन कैनाल, इस पॉइंट को इतना बयान कर सकते हो कि हमारे पास कच्ची कैनाल्स हैं जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो रहा है, ये भी लिख सकते हो, पानी, वाटर इज वेस्टेड, ठीक है। फिर डी फॉर दरख्त जब काटोगे तो ऑफ कोर्स वाटर विल नॉट बी अब्सॉर्ब, वाटर वेस्ट होगा, फ्लड जब आएगा तो वाटर वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप दरख्त लगा लेते, इससे आप दरख्त लगा लेते हैं। फिर अनलाइन कैनाल्स मैंने बता दिया, अनलाइन कैनाल की वजह से होती है सीपेज, मतलब मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है और फिर भी ओवरफ्लो हो जाता है, वो कैनाल क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो। कच्ची कैनाल है ना, कच्ची में जब पानी आएगा, ये पानी आया तो फौरन पानी इधर चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं पानी पी के चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं पानी पी के चला, पानी पियेंगे। अनलाइन कैनाल्स, नो रिजर्वायर्स, जब डैम्स नहीं है, रिजर्वायर का मतलब सिर्फ डैम नहीं होता, रिजर्वायर का मतलब है टैंक्स, गांव में टैंक्स बनाए जाते हैं, गांव में ट्यूबवेल्स बनाई जाती हैं, हर जगह डैम नहीं आता गाइस, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, सिर्फ डैम नहीं है रिजर्वायर,
टैंक्स, ट्यूबवेल्स, घर में भी जो आपके टैंक है वो रिजर्वॉयर ही है, और क्या है, स्टोरेज। तो वी हैव नो स्टोरेज इन सच एरियाज, फ्लड्स विल टेक प्लेस। तो आपको मैंने बयान करने बताया, आई हैव शोन यू हाउ टू डेवलप। आधे मार्क्स इधर के होते हैं, हाफ मार्क्स, हाफ इधर के। अब ये तो प्रॉब्लम्स थी, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, एग्जाम्पल बता दी मैंने इसको। नंबर 3, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये आ जाएंगी, दरख्त लगाएं तो वही छांगा मांगा फॉरेस्ट आ जाएगा। कैसा, एक चीज बार बार आ जाएगी, क्या चाहिए यार। और डैम्स बनाए, जैसे तरबेला डैम है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, ठीक है, इस तरह से आप बताते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या हल है, फायदे क्या हैं, मतलब या इसको सॉल्यूशंस क्या हैं, हाउ कैन वी करेक्ट दिस प्रॉब्लम। सो वी शुड बिल्ड डैम्स, बैराजेस, एक रिजर्वायर्स बनाए, फॉरेस्ट करें, छांगा मांगा फॉरेस्ट वगैरह, लाइन कैनाल बनाए, कौन सी पेरिनियल कैनाल्स यूज करें, इस पे मार्क होगा आपको, कैनाल, पेरिनियल कैनाल्स कहाँ पे बनाए, एग्रीकल्चर लैंड्स पे, एग्रीकल्चर वाले एरियाज पे आप बनाओ। किधर, भावलपुर में बनाओ, एग्जाम्पल है, फैसलाबाद में बनाओ, और कहाँ बनाओगे, ठीक है, पंजाब के इलाकों में ही होती है ना एग्रीकल्चर, तो बताओ फैसलाबाद, मुल्तान। बिल्ड एम्बैंकमेंट्स, कहाँ बनाओ, रिवर इंडस पे, झेलम पे, रावी पे, एग्जाम्पल दे दो रिवर्स की, बनाओ। एजुकेट करो, कैसे करो, एग्जाम्पल दे दो, न्यूज़पेपर, गरीब लोग जो हैं वो रेडियो सुनते हैं, गाँव के रेडियो पे होना चाहिए, रेडियो ज्यादा सुनते हैं वो लोग, मोबाइल्स पे आ जाए, जैसे अवेयरनेस दी कोविड में, अस्सलाम वालेकुम से पहले क्या हो गया, आपको खबर मिल जाती, कोविड हो गया, ये हो गया, वैक्सीन लगवा लें, मोहतरमा आ जाती है जब भी किसी को कॉल करो। तो लेवल 4 ऑर्गेनाइजेशन, अब एक डिपार्टमेंट याद करना है हमें गाइस, मैं आपको 2 दूंगा, एक तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम आपको पता है कुछ मुख्तलिफ ही करते हैं हमेशा, हमारी क्लास में कुछ मुख्तलिफ चीज मिलती है, यूनिक चीज, सब बच्चे एक तरफ, हमारी क्लास एक तरफ। पहली ऑर्गेनाइजेशन जो महकमा है, सरकारी डिपार्टमेंट है, दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और रियलिटी तो ये है कि लंबी नींद सो रहे हैं, चादर डाल के सो जाओ। पानी का महकमा है, पानी पी के ही सो रहा है, पानी पी के सो जाओ, ठीक है। वाटर, पानी का महकमा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट, डेवलप कर रहे हैं, नींद डेवलप कर रहे हैं, सो रहे हैं, नींद डेवलप हो रही है। अथॉरिटी, और बदतरीन जो है वो करप्शन है इस डिपार्टमेंट में, बदतरीन करप्शन है इस डिपार्टमेंट है, ये लिंक करता है के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक सोच लें आप क्या चीज है, तो ये पावर फराम करता है के इलेक्ट्रिक को, तो सोचें क्या चीज है ये, पानी पी के लंबी नींद सो जाओ। तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी शुड वर्क, हम तारीफें करें क्योंकि हम स्टूडेंट हैं बेचारे, हम स्टूडेंट हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, घर पे भी हम सुनते हैं, बाहर भी सुनते हैं, सर सलमान भी कभी गुस्सा हो जाते हैं, हमने तो सुनना ही है बेचारों ने, हमारी कोई नहीं सुनता। तो हमें भी अच्छी अच्छी बातें करनी है, हम बड़ा होशियारी दिखाएंगे यहाँ पे। वापदा शुड प्रमोट प्रमोट या वापदा शुड बिल्ड मोर डैम्स, ख्वाबों में डैम्स, एंड सिमेंटेड कैनाल्स, वो भी ख्वाबों में। जो डैम लास्ट 1960 में बने थे वही डैम आज भी चल रहे हैं, अयूब खान ने बनाए थे, कितने साल हो गए, 40 और 60 साल, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स में जो डैम थे अभी तक तो वही है, थोड़े बहुत कुछ बन गए हैं, तो बन गए का दुका, और कुछ बन रहे हैं, कालाबाग वगैरह बन रहा है, बाशा डैम बन रहा है। तो वापडा जो है वो सो रहा है। फिर है इरसा, मेरी तो क्लास फेलो भी होती थी इरसा, तो मुझे याद है यूके में, इरसा बड़ा आसान वर्ड है, नाम भी होता है इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये भी लगता है पानी में डूब ही गए, मैं तो डूब रहा हूं तो मैं साथ लेकर डूबूंगा, मतलब गाइब है, यू विल नेवर हियर द वर्ड इरसा, कभी नहीं सुनोगे खबरों में कि ये हो गया, बारिश हो रही थी तो सैलाब आ गया, तो ये इदारा बड़ा जागा हुआ है, ये लगता है उसी पानी में डूब के मर गए, गायब है बिल्कुल, यू विल नेवर इन इंटायर योर लाइफ। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये भी लंबी नींद सोए हुए, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छी बातें करेंगे, क्या बोलेंगे, इंडस रिवर सिस्टम शुड
वर्क शुड डेवलप, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तारीफ करनी, शुड डेवलप more canals to prevent floods. हम मशवरा तो दे सकते हैं, सोए हुए बंदे को मशवरा ही दिया जाता है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है मामू। तो ये वाली बात है। फिर जजमेंट दे दीजिए, आप ओपिनियन दे दीजिए, इट इज योर ओपिनियन। और ओपिनियन में हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर इस टू वर्ड एक्सटेंट में बड़ी चीज बता रहा हूँ काम की, इसमें हमेशा एनजीओ जैसे ईदी सेंटर वगैरह होता है सैलानियों का, खैर उनका नाम नहीं लिखना, एनजीओ लिख देंगे, एनजीओ शुड फोकस मोर ऑन दैट, या गवर्नमेंट शुड फोकस मोर। गवर्नमेंट भी खैर सो रही है माशाल्लाह। गवर्नमेंट का हमारे यहाँ काम है, एक ही काम है कि एक दूसरे को बस क्या करो, बुली करो, एक दूसरे को अब्यूज करो बस। वो पीटीआई को करेंगे, वो उसको करेंगे, आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं, आपस की उनकी एनिमिटी है, ठीक है ना, पर्सनल ग्रजेस हैं। और मुल्क को कोई यही चीज यकीन करें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिंस आप लियाकत अली खान जिन्ना के बाद, लियाकत अली खान, अयूब खान भी कुछ हद तक सिर्फ डेडिकेटेड बंदा था, उसके बाद गुलाम मोहम्मद पढ़ोगे फेलियर है, सिकंदर मिर्जा पढ़ोगे फेल्ड है, अयूब खान ठीक है, जियाउल हक भी फेल है, मैं कहूंगा सिर्फ इस्लाम लाया था। आपके पास नवाज शरीफ ऑलवेज फेल, वंस अ फेल ऑलवेज फेल, बेनजीर फेल्ड, बेनजीर बदतरीन फेलियर था, शी डिड नथिंग फॉर पाकिस्तान। आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कौन थे ये। कोई शहीद वहीद नहीं थे, शहीद वो होता है जो अल्लाह की राह में मारा जाए, सियासत में मारे जाने वाले को शहीद नहीं कहते, पता होना चाहिए आप लोगों को, मुसलमान है हम, हमारा ईमान ये नहीं है। कौन जंग लड़ रहा है भाई इस्लाम के लिए, ठीक है, कोई भी नहीं जंग लड़, सब शहीद हो जाते हैं, पब्लिसिटी स्टंट, एवरीवन इज शहीद। अच्छा, तो ये बात आ जाए हमारी कि हमारी सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए, इस चैप्टर को क्विकली कर लेते हैं गाइस, छोटा एक पार्ट रह गया, 5 मिनट में और लूंगा। ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब है लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर है, ठीक है, पानी की कमी को कहते हैं डी फॉर ड्राउट, डी फॉर ड्राई विंड्स, एंड बिकॉज ऑफ द ड्राई विंड्स क्या होते हैं, डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं, खुश्क हवाएं, ड्राई, जब बारिश नहीं होती, व्हेन देयर इज नो रेन, जब बारिश नहीं होगी तो उस एरिया में ड्राउट आ जाएगा, ड्राई विंड्स आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, ड्राई विंड्स आ जाएंगी, ठीक है, ये बात हो गई। फिर कॉजेज ऑफ ड्राउट, ड्राउट्स की कॉजेज क्या है, क्या वजूहात है, क्या ड्राउट्स की रीजंस हैं कि खुश्क हवाएं क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही है, जब बारिश नहीं होगी तो ड्राई विंड्स ही तो आएंगी, और क्या आएंगी, ड्राई विंड्स ही आएंगी जब बारिश नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटोगे तो नो इवेपो ट्रांसपिरेशन, नो इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब है कि प्लांट के लीफ, ये लीफ ऑफ प्लांट होता है, ये लीफ है, इसमें टाइनी पोर्स होते हैं, जैसे आपके मसाम होते हैं, पोर्स होता है, पसीना निकलता है आपकी बॉडी से, आपके पोर्स होते हैं हाथ पैर पे सब जगह, तो पोर्स हैं। इसी तरह प्लांट्स के जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा कहलाता है, और इसमें से वाटर वेपर्स राइज करते हैं, क्या निकलते हैं, टाइनी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर राइजेस अप, तो इसको भी, ये भी वाटर वेपर्स राइज करते हैं, इसकी वजह से भी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से भी क्लाउड्स, एक पत्ता, एक एक पत्ता आपके क्लाउड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो वाटर वेपर्स रिलीज करता है, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट की बॉडी में। तो व्हाट इज इवेपोरेशन, एक्सेस वाटर, द एक्सेस वाटर व्हिच इज रिमूव्ड आउट ऑफ द प्लांट, एक्सेस वाटर व्हिच इज रिमूव्ड आउट ऑफ द प्लांट थ्रू द लीफ, थ्रू द स्टोमेटा, स्पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, और उससे भी क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो बारिश होती है। जब दरख्त ही काट दोगे, जब दरख्त ही कट जाएंगे तो ये भी काम नहीं होगा, देयर इज नो इवेपो ट्रांसमिशन, लीफ भी नहीं होंगे तो ऑफकोर्स बारिश नहीं होगी, तो ड्राउट आ जाएगा। कच्ची कैनाल से पानी लॉस होगा, वाटर वेस्टेज होगा, तो भी खुश्की आ जाएगी, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर की वजह से भी पानी जाया कर रहे हो, शॉर्टेज होगा, तो भी ड्राउट आ जाएंगे। ड्राई विंड्स हैं, खुश्क हवाएं हैं, उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन जब जल्दी जल्दी होगी, रिवर जो है वो इवेपोरेट करेगा जल्दी जल्दी, तो ड्राई विंड्स की वजह से भी ड्राउट आता है। फिर हाई टेम्परेचर, गर्मी जब ज्यादा होती है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है इन इलाकों में, नॉट कराची की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं डेजर्ट की बात कर रहा हूँ, थल थल चोलिस्तान नारा, जो डेजर्ट वाले एरियाज हैं वहां पे ऐसा होता है, ड्राई विंड्स होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीजन है कि पोल्यूशन है, हार्मफुल गैसेस की वजह से भी बारिश नहीं हो रही, देयर इज नो रेन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो नो रेन का मतलब क्या है, ड्राउट। मैंने 7 फैक्टर्स बताए, आप 3 से 4 फैक्टर भी याद कर लो, ए स्टार है। इतना आसान है ज्योग्राफी, लेकिन तब तक आसान है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, जब आप प्रॉपर ये पॉइंट डेवलप कर रहे हो। ये मैंने येलो से डेवलप किया है, और ये पॉइंट्स ये हैं, ये पॉइंट्स हैं, येलो से मैंने डेवलप किया है ऑन द अदर पार्ट। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ पॉइंट बताते हैं, बस ये, अल्लाह हाफिज। फिर इफेक्ट्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट हैपेंड
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ड्राउट आ गया, एक एरिया में ड्राई विंड्स आ गई, एक एरिया में बारिश नहीं होती, ड्राई विंड्स आ गई, तो वो क्या होगा? वहां डेजर्ट फॉर्म हो जाएगा, डेजर्ट विल फॉर्म, डेजर्टिफिकेशन वाला डेजर्ट, थर थल खारन डेजर्ट बन जाएंगे। एग्जांपल दे दो। सॉइल डैमेज हो जाएगी, पुअर सॉइल हो जाएगी, सॉइल गरीब हो जाएगी बेचारे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, वहां एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, रिवर वगैरह ड्राई हो जाएंगे, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है जैसे डेजर्ट में। ड्राउट को समझ लो डेजर्ट, आसान लफ्जों में समझ लो डेजर्ट, डी फॉर ड्राउट, डी फॉर डेजर्ट, डी फॉर ड्राई प्लेस, ड्राई विंड्स, एरिड क्लाइमेट, यस। फिर फिश विल डाई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो कोई सुना सकता है मुझे फिश वाली ये जो थी, अनम्यूट कर दूंगा मैं उसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसके पानी है, उसके आगे क्या है? लास्ट टाइम एक बच्ची ने सुनाई थी मुझे। चले, प्लांट्स विल डाई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी और ग्लोबल वार्मिंग आएगी क्योंकि गर्म हवाएं आ जाएंगी। तो ये भी 4 पॉइंट्स आप याद कर लें, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट। अब हल क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ड्राउट को कैसे रोके? बिल्कुल सेम सॉल्यूशंस हैं, तकरीबन सेम सॉल्यूशन है फ्लड वाले, फ्लड के और इसके सॉल्यूशन सेम है, सुनिएगा। फ्लड को रोकने के लिए भी और ड्राउट को रोकने के लिए भी हम डैम्स बनाएंगे ताकि पानी स्टोर रखें, जाया ना करें, ताकि पानी खत्म हो जाएगा तो खुश्क हवाएं, खुश्की हो जाएगी, तो डैम बनाएं, दरख्त लगाएं, छांगा मांगा, पानी को मैनेज करें, प्रिवेंट वाटर वेस्ट नहीं करें, खुश्की आ जाएगी, खुश्क हो जाएगा। कराची भी जैसे खुश्क हुआ है, पानी लोग वेस्ट करते हैं, अवेयरनेस लाएं, ट्रेनिंग्स लाएं, ग्लोबल वार्मिंग रोकें, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस, सल्फर जो है एक गैस है, सल्फर वो हमारे लिए बड़े नुकसान है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नुकसानदेह है। आरओ प्लांट लगाएं, आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस, खैर इसमें डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आप समझ लो कि खारे पानी को, हार्ड वाटर को या सी वाटर को आप ड्रिंकिंग वाटर बनाएं। क्या बनाए? सॉफ्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, के समुद्री पानी को, खारे पानी को, गंदे पानी को भी आप साफ कर सकते हैं, उसको कहते हैं डीसैलिनेशन। डी का मतलब है रिमूव, डिलीट, डिलीट करते हैं मतलब रिमूव, रिमूवल ऑफ सेल मतलब सॉल्ट, रिमूवल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को रिमूव करेंगे, इसके नाम में काम है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन, ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, तो फिल्ट्रेशन शुड बी डन। ये सवाल कर लीजिएगा, इस लास्ट थिंग है, फिर हमारा चैप्टर कवर है। क्वेश्चन आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट ड्राउट्स कैन बी सस्टेनेबल, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी इंप्रूव्ड, कैन बी सॉल्व्ड। 3 प्रॉब्लम, 3 सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वापदा ही देखती है। पानी का महकमा ये खुश्की को देखता है, खुश्की, ड्राउट, तो पानी को बचाता है, वापदा की जिम्मेदारी है। यस, मैंग्रोव्स की बात आ जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।